हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अब मैं घातांक गणित का थर्ड लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन रह गए थे उससे आगे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है अगला, m का मान हमें बताना है। m का मान बताएं, m का मान बताएं। और एक इक्वेशन दी हुई है हमें 2/9 की होल पावर 3 इंटू 2/9 की होल पावर माइनस की 6 और इक्वल्स टू 2/9 की होल पावर 2m-1। हमें यहां पर m की वैल्यू बतानी है। मैं बच्चों एक बात बताऊं आपको, अगर 2 की पावर x हो और इक्वल्स टू करके 2 की पावर y हो, अगर बेस सेम हो तो हम घातों की भी तुलना कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि घातें भी इक्वल होंगी, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू y। अगर बेस सेम हो तो हम ऐसा कह सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, यही चीज यहां पर लगेगी। तो इक्वल के इधर पहले तो पूरा सॉल्व करो और 2 की पावर 9 की फॉर्म में ही हम यहां भी 2 की पावर 9 की फॉर्म में ही है, यहां भी 2 की पावर 9 के रूप में ही लेकर आए। पहले से ही है भी वैसे। तो अब मैं यहां पर अगर देखूं तो मैं जानता हूं, हम लोग जानते हैं कि 2/9 और 2/9 सेम बेस है, आधार समान है। आधार समान होता है तो बड़ा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2/9 की घात हो जाएगी 3 और मुझको ऐड करना है 3 के साथ मुझको ऐड करना है माइनस का 6 इक्वल्स टू 2/9 की होल पावर 2m-1। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर इसको लिखूं 2/9 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3 और प्लस इंटू माइनस। ठीक है, ब्रैकेट के बाद जो भी साइन होगा उसका ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स टू 2/9 की होल पावर 2m-1। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2/9 की होल पावर कितनी 3 - 6 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बच्चों, और इक्वल्स टू 2/9 की होल पावर कितनी हो जाएगी जो है वही 2m-1। अब हम क्या देखें, अगर हम ये इस चीज से इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम बात आ गई है। बेस दोनों जगह सेम है, तो बेस दोनों जगह सेम है तो हम पावर को भी इक्वल रख सकते हैं, पावर की भी तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे वो होगी माइनस का 3 इक्वल्स टू 2m-1। अब बच्चों हमें m की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बच्चों हमें बतानी है। तो हम लोग जानते हैं m की वैल्यू बताने का मीनिंग ये होता है कि m इक्वल के एक तरफ अकेला हो जाएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं m को अकेला करूंगा। अब धीरे धीरे करके मैं चीजों को दूसरी साइड पहुंचाऊं, तो माइनस के 1 को मैं इधर पहुंचाऊं तो ये माइनस का 3 है, 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और इधर रह जाएगा 2m। -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + 1 होगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 2m। इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। m को यही रखूंगा तो जब 2 उधर जाएगा तो डिवाइड का रिलेशन बनाएगा इसके साथ, तो -2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 हो जाएगा ओवरऑल इसका आंसर। तो m की वैल्यू आ गई माइनस का 1 बच्चों। देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां हम बोर्ड मास को अगर ध्यान रखें तो पहले डिवाइड कर लिया अगर, ठीक है। तो यहां पर देखें अगर हम 25 सब जगह 25 है तो 25 की पावर 3 इंटू यहां हो जाएगा 25 की पावर 7 - 10, क्योंकि बेस अगर सेम हो तो भाग में घातें घट जाती है बच्चों। ठीक है, इक्वल्स टू 25 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 7 - 10 हो जाएगा माइनस का 3 बच्चों, माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें हम बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 25 की पावर 3 प्लस और ये वाली पावर माइनस की 3 ऐड करेंगे इस वाले 3 के साथ, तो हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट 25 की पावर हो जाएगी 3 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, मीनिंग 3 - 3 और ये हो जाएगा 25 की पावर 3 - 3 हम लोग जानते हैं 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मान उसका वैल्यू होती है 1 बच्चों। तो देखते हैं बच्चों
क्या है क्वेश्चन, 16/81 का आधार 4/9 पर घात रूप में बताएं। मतलब आधार 4/9 पर 16/81 किस तरह से लिखा जा सकता है। तो 4 की पावर कितना करूं कि 16 हो जाए, और 81 की पावर, तो 4 की पावर कितना करूं कि 16 हो जाए, और 9 की पावर कितना करूं कि 81 हो जाए। तो 4 की पावर 2 करूं तो 16 होगा, और 9 की पावर 2 करूं तब 81 होगा। तो मैंने 4/9 पर घात का मीनिंग 2, 4/9 पर घात 2 के रूप में हमने लिखा 16/81 को। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों। तो 1024 के गुणनखंड कर लो, 1089 के गुणनखंड कर लो। तो 1024 के गुणनखंड 1024, इसके गुणनखंड करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 0, 2 एकम 2। हाँ बच्चों, तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छीन 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों। अब इसको हम 2 के पेयर में लिखेंगे। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, वर्ग लिखने का तरीका ऐसे ही होता है, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो हम लिख सकते हैं 32 की पावर 2। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 32 की पावर 2। वर्ग रूप में लिखने के लिए है ये तरीका। तो 32 की पावर 2। अब हम 1089 के भी गुणनखंड करें तो देखते हैं 1089, इसके गुणनखंड करें और 3 से इसको करें। तो 3 से देखते हैं इसको करके। तो 3 तिरका 9 और 3 छीन 18 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 11 121 और 11 एकम 11 बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा 3 इंटू ये पेयर हो जाएगा 11। ठीक है। उसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है। क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2। ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 11 की पावर 2, मतलब हो जाएगा 33 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 33 की पावर 2। तो बच्चों आगे अगर मैं आपको बताऊं, अब बस हमें यही करना था। वो कह रहा है को वर्ग के रूप में लिखो। तो ये हो जाएगा 32/33 और पूरे का स्क्वायर, इसी तरह लिखने के लिए कह रहा है। देखते बच्चों ये क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर 2 इंटू 3 की पावर कुछ m है तो हम यहाँ पे ये होल हटाएं, ये ब्रैकेट हटाएं, तो ये m जो पावर है ये यहाँ भी आ जाएगी और ये यहाँ भी आ जाएगी। मीनिंग 2 की पावर m इंटू 3 की पावर m। अगर 2 + 3 की होल पावर m हो और आप अब अगर इस तरीके से करें कि 2 की पावर m + 3 की पावर m, तो ये चीज हो जाएगी गलत और ये है ट्रू, ये है सच। तो फिर देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू इसकी पावर को जो है हम पॉजिटिव बनाएं, तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1/6 की पावर हो जाएगी ये 3। ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर ये 6, और यहां हम लिख सकते हैं इंटू 1/6 की पावर 3 लिख सकते हैं बच्चों। और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 1/2 इंटू 3 की पावर 3 बच्चों। अब देखें इधर, तो 2 इंटू, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं अलग अलग पावर, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, भाग में घातें घट जाती हैं,
तो इससे माइनस का हो जाएगी ये 3 और इससे माइनस की हो जाएगी ये 3, तो यहां बचेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8 7 56 के 6 8 दूनी 16 16 और 5 21 216, ये आ गया बच्चों आंसर। ये क्वेश्चन है बच्चों अगला। देखो इसकी पावर को मैं पॉजिटिव यानी कि प्लस की बनाना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा 1 अपॉन ये दोनों को नीचे ले आऊंगा हर में, 4 इंटू 5 पावर हो जाएगी ये प्लस की 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 10 की पावर प्लस की 2, ठीक है, और ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है और प्लस है 3 अपॉन 4 बच्चों। यहां हो जाएगा 1 अपॉन 20 की पावर 2, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 10 की पावर 2, लिखा ही है ये और सब कुछ तो मैंने सेम टू सेम नोट किया है, बस सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर दिया। यहां हो जाएगा 1 अपॉन 20 का स्क्वायर का मीनिंग होता है 400 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 10 का स्क्वायर का मीनिंग होता है 1 अपॉन 100 बच्चों, और ये ब्रैकेट एज इट इज प्लस 3 अपॉन 4। यहां मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 400, ये डिवाइड का साइन हट जाएगा और इसको ऊपर और इसको नीचे कर लेते हैं, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा बच्चों, और ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ 3 अपॉन 4 बच्चों। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ओवरऑल जो बचेगा वो होगा 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4। 1 अपॉन 4 और 3 अपॉन 4 को जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। हाँ, देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ नहीं, सरल करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो मतलब होता है 1, प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 1 हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 9 अपॉन 25 बच्चों, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 49 अपॉन 25 बच्चों। इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5 कम 5 और 3 8 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 25, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 49 अपॉन 25। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 25, 5 का 25 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और जितना टाइम जाएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 अट्ठे ये हो जाएंगे 40, प्लस 25 का 25 में भाग करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 9 में गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई 49 अपॉन 25, 40 और 9 हो जाएगा 49 अपॉन 25 डिवाइडेड बाई 49 अपॉन 25 बच्चों। यहाँ मैं इधर बता दे रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है 49 अपॉन 25 डिवाइडेड बाई 49 अपॉन 25, ये यहाँ हमें अब हमें भाग करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का फ्रैक्शन का तरीका क्या होता है कि डिवाइड का साइन हटा दो 49 अपॉन 25 और यहाँ साइन लगा दो मल्टीप्लाई का, ये हटाकर यहाँ लगाओ मल्टीप्लाई और इनको आपस में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 49, 49 से 49 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, आंसर आ गया बच्चों आपका 1, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैंने ये घातांक करने का आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया, इसके क्वेश्चन खुद भी कीजिएगा, और भी अगर इसको मुझे लगेगा कि इसमें और भी वीडियोस बनानी चाहिए तो मैं इसमें और भी वीडियोस बनाऊंगा, और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कंटिन्यू, और मैं समझाने की और बेहतर कोशिश करता रहूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।